नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो YouTube पे आपका जो मेन इंटेंशन होता है कि वो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे कर लिया जाए। जब ये सब पूरा हो जाता है देन यू हैव टू एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तब आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और जब मोनेटाइजेशन हो जाता है तो लगता है कि आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपने प्राप्त कर लिया है और आप जो है एक अब अलग दिशा में बढ़ने की जो कोशिश है वो आपकी जारी हो जाएगी और आप मेहनत कर कर अच्छा खासा पैसा और अपना जीवन यापन और अपने करियर को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये सभी यूट्यूबर की सोच होती है, यूट्यूबर की मानसिकता होती है और सभी यूट्यूबर की मेंटलिटी होती है कि फर्स्टली आई हैव टू कंप्लीट फास्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉचिंग आवर्स। जब ऐसा हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फिर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये कहा जाए कि जब आप चैनल मोनेटाइज कर लिए उसके बाद भी ऐसी कुछ स्थिति बनती रहती है जिसके चलते आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाए। मतलब ये होता है कि आपके चैनल मोनेटाइज होने के बाद ये नहीं हुआ कि आप चैनल मोनेटाइज कर लिए तो आप सेफ हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगर आपने चैनल मोनेटाइज कर लिया तो आने वाले समय में आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर लिया जाए या फिर आपके चैनल को जो मोनेटाइजेशन है उसको हटा लिया जाए। ऐसी भी चीज़ें होती है। तो मैं आज आपको वही जानकारी देने वाला हूं कि आखिरकार मोनेटाइजेशन होने के बाद भी कौन सी ऐसी गलतियां, कौन सी ऐसी चीज़ें हम अपने चैनल पे कर बैठते हैं जिसके चलते आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो जाएगा। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में पूरा चर्चा करूंगा और इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं यू हैव टू बी इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बी नो अबाउट दैट एंड यू हैव टू बी नॉलेज अबाउट दैट कि हाँ भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ताकि हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो सेफ रहे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप चैनल मोनेटाइज कर लेते हैं, जब काम करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसके चलते आपका चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, यानी कि आपका मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ कर दिया जाता है। तो उसमें जो पहली स्थिति बनती है वो स्थिति बनती है कि जब आप चैनल पे काम करते हैं तो आप कोई गाइडलाइन को वायलेट कर देते हैं। लाइक आपका एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है और एक कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक होता है। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यानी कि जो यूट्यूब का मेन पॉलिसी होता है, जैसे कि चाइल्ड सेक्स हो गया या फिर हार्मफुल कंटेंट हो गया या फिर आप कहें तो हेटफुल स्पीच हो गया, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप यूट्यूब पे करते हैं तो आपको एक जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वार्निंग मिलती है। इसके बाद एक और कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन यानी कि 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है एंड मोर देन दैट अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपका चैनल तो टर्मिनेट ही हो जाता है। तो टर्मिनेट होगा तो आपका मोनेटाइजेशन तो लेके खत्म होगा। लेकिन अगर आपने एक किया वार्निंग वाला, फिर एक किया बढ़िया वाला, फिर 2 किया और अगर आपने तीसरा कर दिया तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑफ कर लिया जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब यूट्यूब पे काम करते हैं तो जो कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसी है उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करें। नहीं तो अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 2 से ज़्यादा आ गया तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाए और आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑफ कर दिया जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ की बात करें तो जब आप मोनेटाइज करते हैं तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं। तो गूगल एडसेंस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है या फिर आपका गूगल पिन वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो डिसेबल कर दिया जाता है। अगर आपने कोई गलती कर दी या फिर CTR जो हाई हो गया तो उस सिचुएशन में भी आपका गूगल एडसेंस जो है डिसेबल हो जाता है। यानी कि गूगल एडसेंस में आपका CTR की गलती नहीं करनी है, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का 2 चांसेस मिलता है, उसमें आपको आइडेंटिटी को वेरीफाई कर देना है। तीसरा चीज़ कि आपका गूगल जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है उसको सही तरीके से कर दें, क्योंकि उसमें 4 महीने का 3 महीने का समय मिलता है। उसके बाद ऑनलाइन का मिलता है, उसमें भी नहीं कर पाते हैं देन आपका चैनल जो है, आपका जो यूट्यूब का जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसको हटा दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब आपका गूगल एडसेंस डिसेबल होगा ऑब्वियसली आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो जाएगा और उस सिचुएशन में भी आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको हटा दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप लोग क्या करते हैं कि कई सारी वायरल वीडियो देखते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं और जब उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि साला ये उठा कर ना इस पर डाल देते हैं, इस पर अच्छा व्यूज़ आ जाएगा क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। आप इस सोच के साथ काम करते हैं और किसी का भी वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डालना
शुरू कर देते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा वीडियो डालने लगते हैं, रीयूज्ड कंटेंट जब डालने लगते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो आप अपने चैनल पर ध्यान रखें कि बढ़िया क्वालिटी के साथ, फेस वैल्यू के साथ, वॉइस ओवर के साथ, सही एडिटिंग के साथ काम करें। अगर आपने रीयूज्ड कंटेंट उठा कर डालना शुरू किया तो उस सिचुएशन में आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो सकता है। तो ये मेरे अनुसार 3 कंडीशंस लगी, 3 सिचुएशन लगा, जिसके चलते हो सकता है कि आपका मोनेटाइज चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं लोगों के साथ होती है और आप भी ऐसे जानते होंगे। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि अगर कोई काम करने से हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।